बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ अब्दुल। आज के दिन की 3 अहम डेवलपमेंट्स हैं। पहली डेवलपमेंट तो ये है कि पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर साहब ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ऐलान कर दिया है कि हम 3 हुकूमतें बनाने जा रहे हैं। वफाक में भी हुकूमत बना रहे हैं, पंजाब में भी हुकूमत बना रहे हैं और केपीके में भी हुकूमत बनाने जा रहे हैं। पीटीआई के लिए ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। और हत्ता कि उन्होंने केपीके के तो वजीर आला का भी ऐलान कर दिया, अली अमीन गंडापुर होगा। तो पीटीआई को मुबारकबाद, अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए। और वो सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर रहे हैं और तीनों जगह पर हुकूमत बनाने के लिए पुरजोश नजर आए। देख लें आपके ये इलेक्शंस कैसे हुए, अवाम ने पूरा मैंडेट दिया है उनको, तो जिसको भी ये मैंडेट मिला है उनका ये पूरा हक है कि वो हुकूमत बनाए। यही अवाम की उमंगों के ऐन मुताबिक होगा। दूसरी डेवलपमेंट ये हुई है कि साद रजवी साहब के पास पीटीआई का कोई एक एमएनए या एमपी गया है, जिसने जाकर फॉर्म 45 का मुतालबा किया है कि मुझे दें और कानूनी मावनत करें। तो साद रजवी साहब ने उसकी मावनत करने की हामी भरी है और उसको फॉर्म 45 जो है वो मुहैया किए हैं जो उनके पास थे। तो ये बहुत बड़ी बात है। इस बात पर इवन तहरीक लब्बैक के जो बहुत सारे लोग हैं 2 हिस्सों में तकसीम हो गए हैं। एक ये कह रहे हैं कि पीटीआई की हमायत क्योंकि उसको क्यों ये मदद की, क्योंकि ये वही लोग हैं जो फ्रांस के मददगार थे। फ्रांस के वक्त जब ये कह रहे थे कि फ्रांस वालों का सफीर निकालो यहाँ से, तो उस वक्त जो मामलात हुए तो वो आपको पता ही है क्या हुए। उस वक्त लब्बैक के लोगों को ज़बह किया गया, मारा गया, जेलों में रखा, आजमाइश डाली गई लब्बैक वालों पर। ये पीटीआई वाले और अवाम अब समझ सकती है जो कुछ 9 मई के बाद हुआ। बिल्कुल इसी तरह की पोजीशन उस वक्त लब्बैक वालों के खिलाफ ली गई थी और इन बेचारों को जेलों में डाला गया, इनके कारोबारों को बंद करवाया गया। और यकीनन जो कोई भी था इसके पीछे, चाहे एस्टेब्लिशमेंट थी, लेकिन आलाकार और मोहरे जो थे वो खान साहब बने हुए थे और खान साहब की गर्दन में सरिये थे उस वक्त और ये जिद लगाया करते थे। और वो जो फवाद चौधरी था वो तो एक अलग दर्जे का जालिम इंसान था, क्या क्या फजूल गुफ्तगुएं करता था, पता नहीं आज किधर है, उसकी किसी को कोई खबर ही नहीं है कि क्या होता था। ये वक्त का फिरौन बना हुआ था। तो लब्बैक में ये 2 दड़े बनना ये जस्टिफाई करता है। और मैं बताऊं कि पीटीआई वाले लोग यही अमीर मोहतरम को, साद हुसैन रजवी साहब को चाबी वाला खिलौना कहा करते थे। साद रजवी को चाबी वाला खिलौना कहा करते थे और मजाक उड़ाया करते थे। जो कल वाला खिलौना था आज ये मौसम निकला। फिर इनको कभी नून लीग की बी टीम कहा जाता था। ये अपने मोहतरम इमरान रियाज साहब हमेशा ये बताया करते थे कि ये नून लीग की बी टीम है। सारे इसको लेके प्रोपेगेंडा किया करते थे कि नून लीग की बी टीम है। आज वो आपके मौसम निकले। तो बताने का मकसद ये है कि ये ज़रफ़ की बात होती है। हम तो सलाम पेश करते हैं जनाब अमीर मोहतरम साद हुसैन रजवी साहब को कि उन्होंने उस शख्स की भी मावनत की और पूरी जमात की मावनत है। ये सिर्फ पीटीआई के एक फर्द की मावनत नहीं है, वो था तो पीटीआई का ना, तो जमात की मावनत की है। सारी की सारी पीटीआई जमात कर्जदार हो गई है साद रजवी साहब की। तो आपको उनका शुक्रगुजार होना चाहिए और शर्मिंदा होना चाहिए पीटीआई वालों को जो उनको चाबी वाला खिलौना और नून लीग की बी टीम कहा करते थे। थ्रू आउट द कैंपेन उन्होंने पीटीआई के हक में बातें की, उन्होंने पीटीआई को रिलीफ देने की बातें की, जबकि यही पीटीआई थी जिन्होंने उनके साथ कितना जुल्म सितम किया। साद साहब को जेल में डाले रखा बगैर किसी उज़र के, बगैर किसी गुनाह के। तो हमें देखना चाहिए ये वीडियोस और ये बातें सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम देखें और गुजर जाएं, इनसे हमें सबक सीखना होगा और मुस्तकबिल में अपना लाएअमल इन्हीं को सामने रख के अपनाना चाहिए कि हम किसको वोट देते हैं, किसको सपोर्ट करते हैं। तीसरी जो अहम डेवलपमेंट थी वो थी जनाब जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान साहब, यार अल्लाह ताला उनको इज्जत अता फरमाए। उन्होंने पूरी कौम की उमंगों के मुताबिक उन्होंने काम किया, इंसाफ का दामन हाथ से नहीं जाने दिया और उन्होंने सारी कौम के दिल जीत लिए और हमेशा के लिए वो लोगों के दिलों में जिंदा और जावेद हो गए हैं, अमर हो गए हैं। क्या किया उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल शाम को, जिसकी वीडियो आज वायरल हो रही है और वो मिलियंस में चली गई है, मिलियंस लोगों ने देख लिया है। उन्होंने बड़ी सख्ती से पाकिस्तान के ताकतवर तरीन लोगों को आंखों में आंखें डालकर बात की है और उनको डांटा है कि ये तुम क्या करना चाह रहे हो, नौजवान नस्ल को किस तरफ लेके जाना चाह रहे हो।
उन्होंने बहुत सारी सीटों को बताया, साथ ही अपनी सीट का भी बताया कि मुझे इन्होंने ये सीट लॉलीपॉप के तौर पर जितवा दी है। मेरी वोट्स 26,000 बता रहे हैं, जबकि एक्चुअली हमारी वोट 30,000 है, लेकिन जो आजाद उम्मीदवार था पीटीआई का वहां से, उसकी मुझसे ज्यादा वोट्स है। तो मुझे ये एक भी वोट हमारी जमात को किसी की भीख में नहीं चाहिए। तो जब मैं यहां से हारा हुआ हूं, मैं जीता हुआ नहीं हूं, तो मैं लानत भेजता हूं। उन्होंने उस सीट से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा मैं इस सीट को अवेल नहीं करूंगा। तो मतलब आप पे लानत भेज दी उन्होंने, इस निजाम पर लानत भेज दी। तो हम उनके शुक्रगुजार हैं और सारे फटी आंखें करके देख रहे हैं कि बज़ाहिर तो ये दुनियावी एतबार से घाटे का सौदा है, लेकिन उखरवी एतबार से और पाकिस्तान के सियासतदानों की इस्लाह के एतबार से ये बहुत बड़ा कदम है। उनको तारीख में याद रखा जाएगा। और ये जमात वाले लोग बड़े अच्छे लोग हैं। फिर उन्होंने सारी डिटेल से बताई कि फॉर्म 45 और 47 के हिसाब से कराची की जितनी भी सीटें थी जहां पर MQM अभी जीती हुई दिखाई जा रही है, तो यार शर्म की बात है कि MQM के जहां पर 2-2, 3-3, 5-5, 10-10 हजार वोट्स हैं, उसको 30,000, 34,000 शो करके दिखाया जा रहा है। वो सारी सीटें जमात इस्लामी जीती हुई है। और इन्होंने जालिमों ने क्या किया कि MQM को ऊपर कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि वो हमेशा इनके आलाकार बन जाते हैं। जैसे कि पिछली बार इलेक्शन में भी ये अदम एतमाद का जब मामला हुआ था, तो आपने देखा था कि MQM साइड से हट गई थी। तो इस वजह से इन्होंने जमात इस्लामी को हराकर उनको ऊपर कर दिया। और मजे की बात आपको बताऊं कि जब जश्न हुआ उस इतनी बड़ी सीटों की पार्टी जो MQM है, जिसको 17 सीटें इन्होंने दिलवा दी हैं, जब वहां पर जश्न का ऐलान किया उन्होंने, तो 500 बंदा भी पूरे कराची से वहां पर जश्न के लिए नहीं आया। तो यार ये सीधी बात है कि हजार हजार, 2-2, 5-5 हजार वोटें लेने वाले इनको इन्होंने कहां से कहां खड़ा कर दिया। तो ये धांधली नहीं, बहुत बड़ा धांधला हुआ है। लेकिन एक बात मैं यहां पर करता चलूं कि जब हम, एक जमाना था जब हम इमरान खान साहब के गुरुविदा होते थे और खान साहब की मोहब्बत में हम सही को तो सही कहते ही थे, गलत को भी गलत नहीं कहते थे। और खान साहब की जो सही बात होती थी उसको तो सर पे उठा लेते थे, और उनकी जो गलती आती थी तो हम मुंह फेर लेते थे। यकीनन हम गलत थे। और हमने क्या किया कि जब सेनेट के इलेक्शंस हुए, जब वो लोगों के ज़मीर जागे थे, याद है ना आपको, तो लोगों के ज़मीर जागे, पैसे से खरीद के एस्टेब्लिशमेंट ने उन पे प्रेशर डालकर उनको इधर किया और सादिक संजरानी साहब को दोबारा चेयरमैन सेनेट बनवा दिया। तो हम ये कहते थे, बगलें बजा रहे थे, तालियां बजाते थे, नारे लगा रहे थे कि देखो ये लोग कहते थे कि खान को सियासत नहीं आती, खान ने सियासत करके दिखाई है या नहीं। तो ये गलत बात थी। मैं अलान इस गलती का अजाला करना चाहता हूं और मैं ये मानता हूं कि यार ये सियासत नहीं थी। जब खान साहब की तरफ लोग आए पैसे से खरीद कर लाया जाए तो तब कहा जाता है कि जी ज़मीर की आवाज़ है, और जब अदम एतमाद होता है, वही प्रोसीजर होता है, तो फिर कहते हैं लोटे। तो ये गलत बात है, ये दोगली पॉलिसी है। मैं तो ये ऐलान करता हूं, मुझ में इतनी अखलाकी जुर्रत है कि मैं ये तस्लीम करता हूं कि वो भी लोटे थे, ये भी लोटे थे, ये सारा निज़ाम ही लोटों का है। तो सियासत आज हमको जमात इस्लामी करके दिखा रही है। हाफिज नईमुर्रहमान साहब ने हमें सियासत करके दिखाई है कि इखलाकी सियासत क्या होती है, इकदार की सियासत क्या होती है। साद रजवी साहब ने आज हमें ये सियासत करके दिखाई है कि आपके जानी दुश्मन भी जो आप पर जुल्म सितम करते रहे हैं, वो भी अगर मुसीबत में हो, मुश्किल में हो, तो उनकी मदद करें। ये है असली सियासत, ये है खिदमत की सियासत, ये है असूलों की सियासत। तो मैं अपने सब अहबाब को, अपने व्यूवर्स को ये तवज्जो इस तरफ मरकूज कराना चाहूँगा कि आप जमात इस्लामी की तर्ज सियासत और लब्बैक की तर्ज सियासत को अपनाएं और इसको गौर व फिक्र करें और इसकी तरफ मुतवज्जो। जज़ाकल्लाह खैर।